कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। एक बार फिर कपिल सिब्बल ने गांधी वाड्रा परिवार पर सवाल उठाए और उनकी आलोचना करने वाले अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी को खरी खरी सुनाई। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की वजह से गहलोत और अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल की आलोचना की थी। अधीर रंजन चौधरी ने तो कपिल सिब्बल को पार्टी छोड़ देने तक की नसीहत दे डाली थी। कपिल सिब्बल ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव होने हैं और अधीर रंजन को ये साबित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस एक ताकत है। अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, गहलोत पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता करें। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर दोहराया, कांग्रेस बीजेपी के सामने प्रभावशाली विपक्ष नहीं है और ये भी कहा कि पार्टी में अपनी बात करने के लिए कोई मंच नहीं है क्योंकि वे वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक करीब 18 महीनों से पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है और न ही पार्टी इस बात पर कोई विचार ही कर रही है। हम हार क्यों रहे हैं? कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घरों से भी निकल नहीं सकता क्योंकि सब उनसे यही सवाल करते हैं कि तुम्हारी पार्टी में क्या हो रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं का क्या, उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंची है। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि एक दिन में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन हम 2014 हारे, 2019 भी हारे। सिब्बल का कहना है कि वो किसी को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन हमें बाहर निकलकर जनता को कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताना होगा। सिब्बल ने कहा कि जब राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते, तो फिर नेतृत्व में बदलाव की मांग करने के आरोप उन पर कैसे लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अभी भी राहुल गांधी की ही ओर देख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि देश को भी चंद लोगों से बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सिब्बल ने साफ किया कि उनकी वफादारी किसी व्यक्ति या परिवार के प्रति नहीं बल्कि देश के लिए है। सिब्बल ने यह भी कहा कि वे तब तक सवाल करना बंद नहीं करेंगे जब तक पार्टी में विचार विमर्श करना और संवाद करना शुरू नहीं हो जाता। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को सलाह दी कि वो उनकी चिंता छोड़कर पश्चिम बंगाल की चिंता करें। उन्होंने अशोक गहलोत से यह भी कहा कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चिंता करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने भी कांग्रेस के नीतिगत ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के प्रदर्शन में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस को इतना साहसी बनना होगा कि गिरावट के उन कारणों को पहचाने और उन पर काम करें। चिदंबरम ने कहा कि उपचुनाव इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की संगठनात्मक दृष्टिकोण से कोई पकड़ नहीं रह गई है। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें भी कांग्रेस कमजोर हुई है। गुजरात में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और कर्नाटक में कांग्रेस बुरी तरह से हारी।